Good morning, student. Today I will explain tick the correct options, fill in the blanks with the following from chapter number 19, our government, class 7th social science. So first, tick the correct option. The governor of a state is appointed by the Chief Minister, Prime Minister, President of India, Vice President of India. बच्चों, the correct option is C. The governor of a state is appointed by the President of India. बच्चों, जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, यानी कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेकंड पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट विधान परिषद। बच्चों, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन विधान परिषद के पक्ष में नहीं है, यानी कि असत्य है। फर्स्ट, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर। बच्चों, इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। बी इज इट्स 2/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। बच्चों, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। सी, इट कैन नॉट बी डिजोल्व। बच्चों, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये भी करेक्ट है। डी इज मिनिमम एज ऑफ इट्स मेंबर इज 25 ईयर्स। बच्चों, जो इसके सदस्य होते हैं इनकी आयु जो है वो 25 ईयर्स नहीं होती, बल्कि उनकी आयु जो होती है वो 30 ईयर्स होती है, यानी कि मिनिमम एज ऑफ इट्स मेंबर इज 30 ईयर्स। तो बच्चों, इसमें डी पार्ट इज इनकरेक्ट, यानी कि डी पार्ट इज हमारा करेक्ट ऑप्शन। डी, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी। बच्चों, जो किसी भी राज्य की विधानसभा होती है उसमें सदस्यों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितनी हो सकती है। ए पार्ट इज 300, बी पार्ट इज 400, सी पार्ट इज 500, डी पार्ट इज 600। तो बच्चों, इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ हो सकती है किसी भी राज्य की विधानसभा की वो 500 हो सकती है। तो इसलिए सी पार्ट इज करेक्ट। Fourth is the union territories are directly administered by the governor, chief minister, state government, union government। बच्चों, जो हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा शासित होते हैं। बच्चों, वे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा शासित किए जाते हैं। तो इसलिए बच्चों डी पार्ट इज करेक्ट। फिफ्थ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। बच्चों, इसमें से ये बताना है कि कौन सा एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली, पुडुचेरी। तो बच्चों, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो गोवा है। गोवा इज ए स्टेट बट नॉट ए यूनियन टेरिटरी। तो बच्चों, इसमें बी पार्ट इज करेक्ट। Fill in the blanks. B part is, in case of constitutional breakdown in a state, the rule is imposed। बच्चों, यदि किसी भी राज्य में संवैधानिक स्थिति पैदा हो जाती है तो उसमें प्रेसिडेंट रूल्स यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो बच्चों, इसमें प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है। सेकंड इज ओनली डैश स्टेट्स इन इंडिया हैव ए विधान परिषद। बच्चों, ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो बच्चों, करेक्ट आंसर इज 6, यानी कि ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया हैव ए विधान परिषद। थर्ड इज द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट।
बच्चों, जो हमारी राज्य स्तर पर जो सरकार होती है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार कहते हैं। फोर्थ इज देयर आर डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। बच्चों, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? सो माय चिल्ड्रन, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। फिफ्थ इज द मेंबर्स ऑफ ए विधान सभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। यानी कि बच्चों, इसमें जो डैश आएगा यहाँ पीपल आएगा, क्योंकि जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सो पीपल इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट वर्ड। सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ओनली ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। बेटे, ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो फॉल्स है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल इस पे स्टेट लिस्ट पर ही जो है कोई लॉज बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, क्योंकि जो हमारी जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई मतभेद पैदा हो जाता है तो उसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड इज द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। बच्चों, जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो अपॉइंट्स नियुक्त करता है नेता को ऑफ द जो हमारी बहुमत वाली पार्टी होती है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट जो हमारा कथन है वो सत्य है। थर्ड इज दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। बच्चों, दिल्ली एक हमारी निर्वाचित विधानसभा है, ये हमारा स्टेटमेंट भी ट्रू है। द फोर्थ इज द विधानसभा इज ए परमानेंट हाउस। बेटी, विधानसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस, विधान परिषद इज ए परमानेंट हाउस। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिफ्थ इज द टर्म ऑफ ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 years। बच्चों, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो हमारी विधान परिषद होती है, उसके प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 year होता है, यानी कि 6 वर्ष का होता है। सो बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारा सत्य है।